चाय वगैरह। तो हेलो गाइस, मम्मी ने बनाया है, क्या बोलते हैं मम्मी इसको, क्या बोलते हैं? स्वीट कॉर्न। तो मम्मी ने बनाया स्वीट कॉर्न। मुझको कौन देगा? मैं नहीं खाऊंगा। खाओगे? तो ये स्वीट कॉर्न इसको निशी दीदी का, स्वीट कॉर्न दीदी का, और ये हम लोग का शेक बनाए। ये चॉकलेट शेक है, बनाना शेक, चीकू शेक, चीकू शेक। और ये देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आपका मेरे चैनल लेट्स ब्लॉग विद कविता में स्वागत है। और यहाँ पे मैं स्वीट कॉर्न बना रही हूँ। तो आज स्वीट कॉर्न हम खाने वाले हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। एक्चुअली में निशी को स्वीट कॉर्न खाने का मन कर रहा था, क्योंकि आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में स्वीट कॉर्न देखा होगा, चीज़ स्वीट कॉर्न आपने देखा होगा। तो निशी ने मेरा ब्लॉग देखा था शायद, तो उसको तभी से मन कर रहा था कि मेरे हाथों का स्वीट चीज़ कॉर्न खाने का। तो मैं स्पेशली उसके लिए चीज़ स्वीट कॉर्न बना रही हूँ और साथ में चीकू का शेक। तो आज सुबह का ब्रेकफास्ट यही होगा। तो चलिए आप हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। तो ये देखिए, अभी यहाँ शाम हो गई है और ये ऑफिस से आ गए हैं। तो ऑफिस से आने के बाद हम चाय नाश्ता कर लिए। उसके बाद हम सिटी सेंटर मॉल आए हैं, जो हमारे घर के से थोड़ी दूर पे है। तो फाइनली हम सिटी सेंटर मॉल आए हैं, क्योंकि निशी के लिए कुछ लेना था, तो इसके वजह से हम सिटी सेंटर मॉल आए हैं। तो शाम का समय हो रहा है, करीब 7:30 बज रहा होगा। तो मैं वही थोड़ी सी रिकॉर्डिंग यहाँ भी कर ली। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई। शॉपिंग करते समय तो बिल्कुल ही ध्यान से उतर गया, क्योंकि शॉपिंग में इतनी बिजी हो गई थी कि ध्यान ही नहीं हुआ कि मैं शॉपिंग करते समय भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो यही हम सिटी सेंटर मॉल आए थे निशी का शॉपिंग करने के लिए। वो आई है तो उसके लिए कपड़ा लेना था। तो शॉपिंग हमारी हो गई। शॉपिंग का नहीं दिखाता है। अब घर जा रहे हैं, डिनर बनाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए बच्चे खेल रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वाली एंजॉय करने वाली। तो बच्चे खेल रहे थे, मैं बैठ के देख रही थी, क्योंकि ये पार्किंग एरिया से बाइक निकालने गए थे, तो थोड़ा टाइम लग जाता है बाइक निकालने में। तो बस वही बैठ के, ये नासिक सिटी सेंटर मॉल है, काफ़ी बड़ा मॉल है यहाँ। तो बच्चों को लेके नहीं आई, हम दोनों ही आए थे। पहले तो प्लानिंग हुआ कि ये निशी को लेके आएंगे और सूची को लेके आएंगे, लेकिन निशी का ऑफिस चल रहा था, उसके पास टाइम नहीं थी, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी भी वो नहीं ले पा सकती थी, क्योंकि रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक उसका ऑफिस चलता है। तो इसीलिए ये मुझे लेके आए। तो सूची भी नहीं आई, क्योंकि दीदी नहीं आई तो सूची भी नहीं आई। फिर ये मुझे लेके आए कि चलो तुम ही चलो, थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी है तुम ही कर लो। ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी, बस निशी के लिए कुछ लेना था और इन्होंने अपने लिए थोड़े से कपड़े लिए, बस वही शॉपिंग हुई। तो सारी शॉपिंग हमारी हो गई। शॉपिंग में तो ज़्यादा समय नहीं लगा, बहुत जल्दी झटपट शॉपिंग हो गई। उसके बाद मैं घर चली आई। घर आने के बाद फिर खाना वाना। तो ये देखिए, अब ये शायद पहुंच गए हैं, तो अब मैं इनके पास जा रही हूँ। बस अब सीधे घर पहुंचेंगे। इस दिन ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि पूरे दिन कैसे निकल गया, बिजी थी, बिजी ऐसे समय निकल गया काफ़ी। और उस दिन का शेड्यूल काफ़ी बिजी था, समय ऐसे ही निकल गया। तो बस इसके बाद अब घर जा रही हूँ। घर जाने के बाद आपको आगे की ब्लॉगिंग दिखाती हूँ। तो यहाँ हम घर पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। ये देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं किट्टू के बारे में सोच रही थी कि किट्टू भी आता तो खेल लेता। सूची भी काफ़ी मस्ती कर ली थी। बहुत दिन हो गए बच्चे भी सिटी सेंटर मॉल नहीं आए हैं, तो इस बार अगर आएंगे तो बच्चों को लेके आएंगे, कि बच्चे भी एंजॉय कर ले। क्योंकि मैं देख के उन्हीं के बारे में सोच रही थी कि वो आते तो वो भी काफ़ी एंजॉय करते। यहाँ गुब्बारे वाला था, काफ़ी अच्छा स्माइली गुब्बारा लग रहा था, तो मैंने वहाँ का भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लिया। और ये देखिए फाइनली हम मटन लेके घर आए और हंडी मटन बनाया। हंडी मटन मतलब ये मटके में मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, उसमें हम मटन बना रहे हैं। इनका मन था, कुछ दिन पहले इन्होंने मिट्टी का बर्तन खरीद के लाए थे और इसको रात भर पानी में हमने भिगो के रखा था, जिससे कि इसमें मिट्टी वाली जो स्मेल है वो चली जाए। तो तो आज बन रहा है मटका मटन, पापा स्पेशल। पापा बना रहा है आज का मटका। ये बन रहा है मटन। और किसमें बन रहा है?
मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन में पापा special। स्पेशली खरीद के लाए थे इसको क्योंकि पापा को मन कर रहा था खाने का। और यहाँ मैं पुलाव के लिए चावल धो के रखी हूँ। आज मटन पुलाव और रोटी बनने वाली है। और बाकी सब है इधर पढ़ाई कर रहे हैं लोग। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक। क्या पढ़ रहे हैं? राइट क्लिक करो वापस। छोड़िए गाइस, मी गेटिंग इग्नोर्ड। दिखा के बोल बात करें ना। दिखा रही हूँ। मैंने से लिया, हमको लेना चाहिए था बाजू की दुकान से। क्यों? 12 बजे सब आइसक्रीम खा रहे हैं मुझे छोड़ के। मम्मी मेरे को सब छोड़ के आइसक्रीम खा रहे लोग गाइस। और आज जा रहे हैं आइसक्रीम खा रहे हैं। और आज जा रहे हैं निशी दीदी बाहर, क्या वापस जा रही है कोलकाता। क्या बोलना चाहेंगी निशी दीदी? निश्चित दीदी को हाईलाइट कर दो। मुस्मी मैंने बोला है इतना ही काट। मैंने नहीं बोला है इतना काट। मैंने बोला था पूरा काट। अब फाइनली निशी के जाने का समय हो गया तो सारा सामान अब निकाल रहे हैं धीरे धीरे। ये भी अब तैयार हो रहा है, निशी भी तैयार हो गई निकलने के लिए। सामान सारे अंदर कमरे से लाके बाहर रख दिया। किट्टू बस अपने आइसक्रीम खाने में बिजी है, अपने आइसक्रीम खाए जा रहा है। अब यहाँ बस निशी पूरी अब अपना बैग वोग ले ली, अब तैयार हो गई है। और ये भी तैयार हो रहा है, अब निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में। बहुत बुरा लग रहा था जा रही है तो 3-4 दिन रुक गई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। किट्टू सबसे ज़्यादा दुखी था। किट्टू को सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसको लग रहा था दीदी चली जाएगी, खाली हो जाएगा, फिर आएगी कि नहीं आएगी, बस वो वही सोच रहा था। उसको तो काफ़ी रोना आ रहा था। और यहाँ मैं निशी को चंदन वगैरह लगा रही हूँ। निकलते समय उसको टीका लगा रही हूँ और दही खिलाना शुभ होता है, बोलते हैं जतरा होता है। निकलते समय टीका और दही खिलाना चाहिए जो कि शुभ माना जाता है। तो वही मैं उसको टीका कर रही थी और साथ में दही खिला रही थी क्योंकि यात्रा शुभ हो इसके लिए ये सब किया जाता है। किट्टू साइड से देख रहा है। दुखी तो सब थे, हम सब दुखी थे क्योंकि निशी थी तो अच्छा लग रहा था। दिन भर कैसे निकल जाता था समय पता ही नहीं चल रहा था कि समय कैसे कटेगा। कभी उसके साथ बैठ के सुबह का चाय उसके साथ, शाम का चाय उसके साथ, और किट्टू वही चेस वगैरह दीदी के साथ खेलते रहता था तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था जब तक थी वो। तो जाना था। यहाँ मैं उसको विदाई दे रही हूँ। विदाई क्या दूँगी, अब तो खुद कमाने लगी है, उतना पैसा तो उसके लिए, लेकिन फिर भी वो शुभ माना जाता है विदाई देना। बच्चों को विदाई दिया जाता है जाते समय। और सच बोलूँ तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया था उस समय जा रही थी तो। और सबसे ज़्यादा किट्टू तो बोल रहा था 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा ना मम्मी, 2-3 दिन रोना आएगा उसके बाद ठीक हो जाऊंगा। कि उसको लग रहा था कि दीदी को नहीं जाना चाहिए, दीपावली होली तक दीदी को रुकना चाहिए, लेकिन वहाँ भी जाना ज़रूरी था। शायद उसके बाद यहाँ पुणे आ जाएगी फिर जब, तो फिर वापस नेक्स्ट होली शायद वो हमारे साथ ही मनाएगी। फिर तो जल्दी जल्दी छुट्टी मिलेगी नहीं कि उसका जाना होगा कोलकाता मम्मी पापा के पास। इसलिए हमने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि लास्ट चलो ये होली है, चलो मम्मी पापा के साथ होली मना ले। उसके बाद अगर पुणे आ गई तो फिर तो यहीं की होली मनानी है। तो बस अब ये नीचे निकल गए हैं थोड़ा सामान लेके। अब मैं उसको निशी को नीचे तक छोड़ने जाऊंगी। रात को तो पता नहीं चला, लेकिन नेक्स्ट दिन सुबह उठ के वो काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि उठ के साथ में चाय वगैरह पीते हैं तो वही बुरा लग रहा था। तो चलिए, आपको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक